नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एकदम मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। तो देरी ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंग्लिश, जिस किसी भी स्टूडेंट का इंग्लिश एकदम वीक होगी, वो इस बेसिक क्लास से हमारी स्टार्ट कर सकता है, जो कि एकदम जीरो लेवल से लेकर के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हम अंग्रेजी। ये है एक क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा। क्योंकि इंग्लिश अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, इंग्लिश ही है जिसे कहा जाता है। और इंग्लिश को अगर हम बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं? लैंग्वेज में बोलते हैं। लैंग्वेज में बोलने के साथ साथ अगर हमें अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना हो कि कैसे हम अपने लैंग्वेज को कैसे बोलते हैं, तो हमें क्या पता चलता है उसके आगे? इसका सिंबॉलिक जो होता है क्या होता है? साउंड। साउंड होता है। इंग्लिश जो कि स्वयं में अपने आप में इंग्लिश ही है, उसके बाद में जो कि इंग्लिश हमारा क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज हमारे रिप्रेजेंट किसको करता है? साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब साउंड हमारा जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करेगा? साउंड रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स किसको करेगा? वो पूरी तरह से 26 लेटर्स। यानी कि साउंड को अगर हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम इसको रिप्रेजेंट, इसका जो सिंबॉलिक वर्ड्स होता है, यूनिट होती है, कैसी होती है वो? पूरी तरह से 26 इंग्लिश में हमारे अक्षर होते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं हम? अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते हैं। ये जो 26 हमारे लेटर्स हैं, इसको क्या ये हमारा प्लूरल नंबर का काम करता है। प्लूरल नंबर होता है। और ये अल्फाबेट जो कि देखने में हमारा सिंगुलर नंबर का लगता है, लेकिन वो इसका जो अर्थ होता है कैसा होता है? जब ये बात हमारी आती है कि 26 इन लेटर्स को क्या कह सकते हैं हम? अल्फाबेट तो कह ही सकते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं हम। और जब ये 26 हमारे अक्षर अल्फाबेट को इंडिकेट करते हैं, तो अल्फाबेट भी हमारा क्या होता है? एक प्लूरल नंबर ही होता है। क्या होता है ये? यानी कि सेम प्लूरल नंबर होता है, जिसका हमें एस लगाने से कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्वयं में क्या एक प्लूरल नंबर हमारा होता है ये। अब उसके बाद में हमारा आता है कि इंग्लिश हमारा रिप्रेजेंट करता है 26 लेटर्स को। अब लेटर्स इन 26 लेटर्स को दो भागों में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 हमारा कौन सा है? दो भाग हमारे कौन कौन से हैं? वॉवेल्स। वॉल्स है। उसके बाद में वॉल्स हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसकी जो संख्या होती है कितनी? 5। कौन कौन सा होता है हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, बात हमारी पूरी तरह से एकदम ध्यान देने वाली है कि जो वॉल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 होते हैं हमारे। अब इन पांचों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए हमारा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा परफेक्ट नहीं होता है तो पूरी तरह से हमारा क्या होता है? आते हुए भी हमें वो गलत लगता है, अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा सही नहीं है तो। ये वॉल्स हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू होता है। ये तो बात हमारी कंफर्म होगी कि हमारे ये 5 होते हैं। और उसके बाद में कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं ये टोटल। यानी कि 26 टोटल अभी मैंने किया था कि क्या होते हैं कि 26 हमारे होते हैं, पूरे के पूरे अल्फाबेट्स हमारे होते हैं। इसमें से हमने क्या किया? 5
हमारे वॉल्स होते हैं, और उसके बाद में जो 21 हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो इक्वल हमारा कितना आता है, टोटल हमारा 26 आता है, यानी कि 26 आता है। और वो 26 में से जो हम 5 माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद में 21 हमारा से बचता है। तो उसमें जो बचता हुआ यानी कि ए ई आई ओ यू को पांचों को छोड़ने के बाद शेष जो भी बचता है हमारा, वो टोटल क्या कहलाता है, हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे कि क्या है हमारा, बी सी डी डॉट से लेकर के कहां तक, जेड तक हमारे क्या होते हैं, टोटल कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बात आती है हमारी कि 26 लेटर्स तो हैं, जिनको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वॉल्स हो गए और दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारे इनकी संख्या हमारी 5 होती है और इनकी संख्या हमारी 21 होती है। अब इन दोनों के कम्युनिकेशन से, इन दोनों के मिलाने से हमारा जो भी बनता है, क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब ये जो शब्द है, जो कि पूरी तरह से बना हुआ होता है, किससे, वो पूरी तरह से बना हुआ होता है इन हमारे 26 लेटर्स से, आई मीन अल्फाबेट से बना हुआ होता है। अब ये कहने के लिए तो हाँ एक वर्ड होता है कि अब इसमें जो लिखा हुआ ये भी क्या एक वर्ड है, जो ये भी कॉन्सोनेंट भी क्या एक वर्ड है, रिप्रेजेंट है, ये भी एक वर्ड है, यानी कि जितने भी हम देख रहेंगे सब क्या अपने आप में एक वर्ड हमारा डिक्लेयर होता है। लेकिन एक जो करेक्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, वर्ड की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, यूनिट ए यूनिट ऑफ मीनिंगफुल ऑफ 26 लेटर्स, कि अ यूनिट मीनिंगफुल ऑफ 26 लेटर, कि वर्ड एक ऐसा हमारा क्या होता है, शब्द होता है जो कि पूरी तरह से ज्वाइंट होता है, एक इसका अर्थ निकलता है क्या, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं हमारे क्या, पूरी तरह से 26 हमारे अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। लेकिन इसकी एक छोटी सी स्मॉल डेफिनेशन होती है समझने के लिए, लेकिन इसके अदर डेफिनेशन क्या होगी, अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ letters which gives us a correct sense. A word is a group of letters which give us a correct sense. कि जो शब्द होता है वो समूह होता है किसका, लेटर्स का होता है। सेम बात अभी वही है हमारी कि अ यूनिट मीनिंगफुल ऑफ, सेम वही हमारा प्रोसेस है, बट ये क्या एक शॉर्ट फॉर्म में हमारा दिया गया है इसकी डेफिनेशन, और ये जो हमारा दिया गया है थोड़ा लार्ज में है, तो जो आपको सुटेबल होगा आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस अ करेक्ट सेंस, कि जो शब्द होता है वह अक्षरों का समूह होता है, विच गिव अस अ करेक्ट सेंस, जो कि हमें क्या देता है, एक सही अर्थ देता है। जैसे कि जब तक कि कोई भी शब्द हमें सही अर्थ नहीं देगा वह हमारा शब्द नहीं कहलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि यदि वो अक्षरों का समूह है तो हमारा वर्ड बन गया, नेवा कभी नहीं बनता है ऐसा, ये जब तक कि वो क्या नहीं देता है, करेक्ट सेंस न दे। एग्जाम्पल जैसे देख लिया जाता है, हैट लिख दिया गया, हैट, हैट मीन्स क्या होती है, टोपी होती है, पता है ये एक मीनिंगफुल वर्ड है हमारा, एक मीनिंगफुल हमारा वर्ड है, इसलिए इसको पता चला है कि हैट मीन्स क्या होता है, टोपी होती है। यदि हम इसी हैट के जो लेटर्स हैं इनको हम डिसऑर्डर में लिख देते हैं, डिसऑर्डर में लिखने का मतलब इनका जो वर्ड लेटर का जो क्रम है सीरियल वाइज से, इनको इधर का उधर कर देते हैं, तो क्या इसका एक मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा, टी ए एच, क्या ये कभी बना हमारा है, तो देखिए सेम तो वही मीनिंग है, एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, लेकिन इसका हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना है, इसलिए हमारा ये क्या नहीं कहलाता है, कभी भी वर्ड नहीं कहलाएगा।
तो सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है, एक ऐसे शब्दों का समूह या फिर एक ऐसे अक्षरों का समूह जिसका पूरी तरह से क्या होता है, हमारा एक अर्थ निकलता है, और अर्थ निकलने के साथ साथ उसका एक सही अर्थ निकलने, सिर्फ अर्थ निकलने से मतलब नहीं है, एक सही अर्थ निकलना ही हमारा क्या कहलाता है, वो एक वर्ड कहलाता है। अब यहां तक तो हम समझ गए कि वर्ड हमारा क्या होता है। और वर्ड होने के साथ साथ अब जो वर्ड्स हमारे बनते हैं वो पूरी तरह से बनने के साथ साथ ये एक रीअरेंज में लिखा जाता है। रीअरेंज में लिखने के बाद में अगर वर्डों को मिलाते हैं तो वर्ड को मिलाने के बाद में हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है हमारा। क्या बनता है हमारा, सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस हमारा बनता है वाक्य, जिसे कहते हैं हम हिंदी में। अब ये जो वाक्य है वो पूरी तरह से कैसा होता है, जैसे कि सेम अभी आपने देखा कि जो डेफिनेशन हमारी वर्ड की होती है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करने से हमारी पूरी की पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वहां से एक नया वर्ड हमारा निकल के क्या आएगा, सेंटेंस निकल के आएगा। जैसे क्या है हमारा इसकी डेफिनेशन है कि अ वर्ड, a sentence is group of words which gives us a correct sense। A sentence is a group of words which give us a correct sense। कि एक वाक्य जो होता है, मेन हमारा बस यही ध्यान रखना है कि एक जो वाक्य होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह होता है, वी जो कि गिव अस अ करेक्ट सेंस, जो कि हमें क्या बताता है, एक सही उसका अर्थ देता है, अर्थ बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि शब्दों का समूह हो गया तो हमारा वो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। जब तक कि वो क्या नहीं देता है, एक करेक्ट सेंस नहीं देता है, तब तक कि हमारा वो सेंटेंस नहीं बना हुआ होता है। सेम प्रोसेस हमारा वही वर्ड का ही कॉन्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश का हमारा लैंग्वेज से हुआ था। अब लैंग्वेज हम इंडिकेट करते हैं तो कैसे, साउंड्स में हम करते हैं। अब साउंड तो हम लिख नहीं सकते हैं, बट उसको सिंबॉलिक वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ये 26 लेटर होते हैं, इनको हम अल्फाबेट कहते हैं। ये तो जनरली आपने जान लिया, इनको दो भागों में हमने बांट दिया, जो कि वॉवेल्स हो गया और हमारा कॉन्सोनेंट्स हो गया। वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, और उसके बाद में कैंसोनेंट जो होता है हमारा क्या होता है, बी सी डी, आई मीन जितने भी इन पांचों को छोड़ करके शेष जो भी बचता है हमारा जेड तक, वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। हर वर्ड का किसी ना किसी से कनेक्शन होता हुआ चला आ रहा है, तो आप हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, अपने दिमाग, अपने माइंड में एकदम सेटअप करके चलेंगे। अगर कहीं से भी एक भी पॉइंट आपका छूट जाता है तो आप वहीं से मिस करना शुरू कर देंगे। तो इंग्लिश का लैंग्वेज से, लैंग्वेज का साउंड से, साउंड्स का हमारा 26 लेटर्स, आई मीन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का हमारा किससे आ रहा है कनेक्शन, वर्ड से। अब वर्ड हमारा किसका कनेक्शन है, सेंटेंस से। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिख दिया, एग्जाम्पल है इसका, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये जो सेंस दे रहा है हमारा, कैसा दे रहा है कि हाँ वो सही लड़का है, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं क्या, अपने वो पूरी तरह से प्लेस वैल्यू, अपने समान, अपने अपने सेल्फ प्लेस पे वो डिपेंड स्टैटिक किए गए हैं, स्टे हुए हैं, इसलिए क्या कहलाता है, पूरी तरह का जो सेंस है हमारा कैसा है, राइट है। इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो भी कैसा है, एकदम सही होता है। जैसे कि 2-3 मैं एग्जांपल आपको और बता रहा हूं। सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। इसमें भी क्या, जो अरेंजमेंट किया गया है वर्ड्स का वो भी कैसा है, पूरी तरह से सीटिंग जो अरेंजमेंट की गई है पूरी तरह से एकदम फाइनली किया गया है, कहीं इधर का उधर नहीं हुआ है। अगर जैसे ही इधर का उधर हमारा डिसऑर्डर में आता है, वैसे ही हमारा
जो सेंस होगा वो एकदम पूरी तरह से रॉन्ग चला जाएगा, और अगर सेंस हमारा रॉन्ग गया तो कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, वो सेंटेंस हमारा नहीं कहलाएगा। तो हमारा ये क्या होता है, ये भी वर्ड हमारा क्या है, सेंटेंस पूरी तरह से फाइनली सही होता है। अब आपको मैं थोड़ा और बताऊंगा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस को जब हम डीपली जानेंगे तो सेंटेंस क्या होता है। चलिए, सेंटेंस वाक्य। चलिए, कहा गया कि माई ब्रदर इज कमिंग इन टू माई रूम, कि माई ब्रदर इज कमिंग इन टू माई रूम, मेरा भाई मेरे कमरे में आ रहा है। सेंस हमारा क्या पूरी तरह से एकदम करेक्ट जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, पूरी तरह से सही होता है, क्योंकि सेंस हमेशा कैसा दे रहा है, एकदम परफेक्ट फुल्ली सही दे रहा है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं दूसरा। चलिए देखिए, द बार्क डॉग्स स्टैंड्स एट द, है तो क्या ये भी हमारा पूरी तरह से क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन जब तक ये हमारा क्या नहीं देगा, एक करेक्ट सेंस नहीं देगा, तब तक वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कि अब देखिए, हम इसके बारे, इसका अर्थ हम देख रहे हैं, क्या एक करेक्ट सेंटेंस अर्थ दे रहा है। द बार्क, बार्क मीन्स होता है भौंकना, डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते, स्टैंड्स का मतलब अजनबियों, एट द यहाँ पे नाइट रहेगा। देखिए, भौंकना कुत्ते अजनबियों रात में, कहने में इसका जब हम हिंदी निकालते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो अपने आप में ही एक अजीब सी हमें पढ़ने में लगता है, जो कि एक पूरी तरह से रॉन्ग फील होता है। जब ये हिंदी में रॉन्ग है तो एब्सोल्युटली इंग्लिश में भी रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका जो सेंस पूरी तरह से आ रहा है, कैसा आ रहा है, एकदम पूरी तरह से गलत हो रहा है। जैसे कह दिया गया, दूध उबाल कर बच्चे को पिलाओ, ये तो दूध उबालकर बच्चे को पिलाओ, ये तो क्या है, पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन अगर इसी को विदाउट सेंस में अगर लिख दिया जाता है तो कैसे हो जाता है, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। सेंस कैसा है, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। यहाँ पे सेंस तुरंत हमारा क्या हो गया, अपोजिट में चला। यहाँ पे तो बच्चे को उबालने की बात कर दी गई है, यहाँ पे दूध तो हमारा कोई सेंस नहीं दे रहा है कि दूध को उबाला जाए हमारा, लेकिन इसमें क्या दूध को उबालने की बात कही जा रही है। तो ये हमारा सेंस कैसा होता है, पूरी तरह से सेंटेंस करेक्ट होता है, क्योंकि इसका जो सेंस है वो पूरी तरह से क्या है, एकदम
परफेक्ट है, लेकिन बच्चे को उबालने की बात कर दी गई, तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसा है नहीं कि जो बच्चे को उबाल के दूध पिलाएगा, बल्कि दूध को उबाल करके बच्चे को पिलाया जाता है ना। तो क्या होगा, वो पूरी तरह से हमारा ये रॉन्ग होता है। गाय को काट कर घास को खिलाओ, ये भी सेंटेंस हमारा कैसा है, रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि सेंस हमेशा कैसा दे रहा है, वो रॉन्ग ही दे रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि सेंटेंस हमारा क्या होता है, कि सेंटेंस जो होता है हमारा पूरी तरह से वो शब्दों का समूह होता है, और शब्दों के समूह होने के साथ साथ इतना ही नहीं कह सकते कि सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह होने के साथ साथ क्या हो, वो एक अपने आप में सही अर्थ दे। जब तक कि वो सही अर्थ नहीं देगा तब तक कि वो हमारा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब बात आती है हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस की, आई मीन काइंड ऑफ सेंटेंस की, कि जो सेंटेंस होता है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, वो 5 होते हैं हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 होते हैं हमारे। सबसे पहला कौन सा है हमारा, असर्टिव, या फिर इसको डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, साधारण या कथनात्मक, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है हमारा सेकंड, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इसे हम क्या कहते हैं, हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा है हमारा EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवा और सबसे लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम क्या कहते हैं, हम इच्छा सूचक वाक्य। चलिए, सबसे पहला हमारा कौन सा है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिससे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण या फिर कथनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, जो कि हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा इम्परेटिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, आज्ञा सूचक। चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। और पांचवा और सबसे लास्ट में जो है हमारा, वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, इच्छा सूचक। अब इतनी बात तो हमारी होगी कि काइंड ऑफ सेंटेंस के सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, बट अब इनके भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। इन सेंटेंसों के भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, कि टाइप ऑफ सेंटेंस,
या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसे कहा जाता है। अब इनके बारे में जो मेंशन करेंगे, इनके बारे में जो हम बताएंगे वो हमारी अगली वीडियो में होगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।